वेलकम टू माय चैनल गाइस। आज हम जा रहे हैं गंगोत्री से यमुनोत्री के लिए और टाइम हो गया है सुबह के 5:30 बज चुके हैं और हम जा रहे हैं गंगोत्री से यमुनोत्री के लिए। और ये देखिए यमुनोत्री में नज़ारा देखिए आप, ये झरना आ रहा है यहाँ से, ये देखो सामने झरना है और नेचर की खूबसूरती देखो आप। सुबह सुबह का टाइम है। केदारनाथ और बद्रीनाथ से ज्यादा ऊंचे ऊंचे पहाड़ यहाँ हैं गंगोत्री वाले ट्रैक पर, और सबसे सकरी रोड है ना वो भी यही है। ये देखो हमें पहाड़ी भेड़ ये मिल गई है यहाँ पर गंगा नदी में। भगवान भोलेनाथ हर हर महादेव। ये देखो निर्मल भाई और लोकेश भाई पानी भरने गए हैं। यहाँ पे शुद्ध पानी आ रहा है पीने लायक, बहुत ही स्वादिष्ट पानी है ये। ब्रुश व्रुश कर लिए हैं। ये जो पानी आ रहा है झरने के द्वारा, ये पाइप लगाकर यहीं पे कर लिए ब्रुश, क्योंकि रात को भी हम गाड़ी में सो गए थे। जब गंगोत्री से वापस आ रहे थे ना तो बारिश हो गई थी, तो रास्ते में रुक गए थे, क्योंकि यहाँ पे लैंडस्लाइड हो जाता है ना, इस वजह से हम रास्ते में रुक गए थे। और अब यहाँ पर आकर ब्रुश व्रुश कर लिए। अब नहाना बाकी है, जो यमुनोत्री में जाकर नहाएंगे। पहले यहाँ पर चाय पियेंगे। अब भाई कहीं टूर पर निकलना होता है तो कहीं ना कहीं एडजस्ट तो करना ही पड़ेगा। ये चाय आ गई है हमारी और चाय पीकर फिर निकलेंगे यमुनोत्री के लिए। यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी वह जहाँ केदारनाथ और बद्रीनाथ में लंबे लंबे पेड़ आए थे, यहाँ यमुनोत्री जाते समय भी वही पेड़ है। 200-250 फीट लंबे लंबे पेड़। और ये रोड कितनी छोटी रोड है, एक गाड़ी जाती ही है इतनी ही रोड है, और दूसरी गाड़ी आती है तो नीचे उतरती है। ये देखो भाई, यमुनोत्री जाते समय आप देख सकते हैं कितनी गहराई है, कितनी ऊंचाई पे आ गए हम। भाई जिसको भी ऊंचाई से चक्कर आते हैं वो ड्राइव ना करें। ये देखो भाई लैंड स्लाइड होते हुए देख लो, वो देखो ऊपर से आ गए, वो देखो। ओ भाई ये जैसी भी लेके आए हैं, इनको साइड में करेंगे पत्थरों को। ये देखो लैंड स्लाइड हो रही है भाई। इसलिए बोलता हूँ मैं कि यहाँ उत्तराखंड में जब भी आए आप गाड़ी को आराम से चलाएं, सावधानी पूर्वक चलाएं। ये देखिए यमुनोत्री वाले रास्ते में ये वाले जो पहाड़ है ना, ये ऐसे आ रहे हैं, बिल्कुल कच्चे हैं। और बारिश के दिनों में तो भाई यहाँ पर बहुत सावधानी पूर्वक आए। वैसे ही इनका काम चलता आ रहा है पीछे। अभी हम देख के आए थे, ये जाली लगा रहे हैं, तो कब तक होगा ये काम ये पता नहीं है। ये देखो यहाँ पर भी हुई है, थोड़ी देर पहले हुई होगी लैंडस्लाइड, यहाँ पर भी हुई थी। ये देखो हर जगह ये पहाड़ है भाई, ये पत्थर निकले हुए हैं, बाहर ही निकले हुए हैं। अब बारिश आएगी ये नीचे आएंगे पूरे, जो बाहर निकल रखे हैं। भाई देखो मेरा तो कहना यही है कि सावधानी पूर्वक आए जब भी आप उत्तराखंड में आए। और विशेष करके ये जो यमुनोत्री वाला रास्ता है ना, इसमें तो पूरे जो पहाड़ है ना वो कच्चे हैं, पत्थर बाहर निकल रखे हैं। तो बारिश के दिनों में तो बहुत सावधानी से आए, रिस्क नहीं लेना चाहिए भाई। ऐसे ऊंचे ऊंचे जो पहाड़ दिख रहे हैं, ये अब आए हैं जहाँ जो यमुना जी का उद्गम है ना, वहां से 15 किलोमीटर पहले से ऊंचे पहाड़ आए हैं। यमुना मैया के हम पहुंच गए हैं और यहाँ पर वो सामने आप देख सकते हैं पहाड़ के ऊपर पूरा पहाड़ बर्फ से ढका हुआ है। ये सर्दियों के दिनों में यमुना मैया को यहाँ पर ले आते हैं और यहाँ पर सेवा पूजा करते हैं यमुना मैया की। 6 महीने यहाँ पर रहती है और 6 महीने वहाँ पहाड़ों के बीच में रहती है यमुना मैया। हम पहुँच गए यमुना मैया के, गाड़ी को पार्किंग में लगा दिया है और अब चढ़ाई करना स्टार्ट करेंगे। बारिश आ रही है इसलिए ये रेन कोट पहन लिया हमने और कमलेश भाई के और विनोद भाई के पैरों में दर्द हो रहा है भयंकर, क्यों केदारनाथ की चढ़ाई करके आए थे और उसके बाद में पैदल भी खूब चल रही है। तो हम कर रहे हैं घोड़े से जाएंगे भाई। यमुनोत्री में भी बारिश हो रही है इसलिए रेन कोट पहन लिया हमने और घोड़े थोड़े ऊपर है।
तो वहाँ पर जाके बैठेंगे। ये देखो भाई बारिश हो गई। चारों धामों में पता ही नहीं है कब बारिश हो जाए। ये देखो यमुना नदी ये बह रही। भाई हम बैठ गए घोड़ों पर। निर्मल भाई, ये कमलेश भाई और वो विनोद भाई अब बैठ रहे हैं। अब थोड़ी होगा पैरों में दर्द? नहीं होगा ना? भाई हाँ। ये क्या नाम है भाई? विपिन रावत। विपिन रावत। ये आपका? चौहान। परविंदर रावत। परविंदर रावत। ये भाई ये जो सुरेंद्र चौहान, ये हम चारों के घोड़े हैं। ये लेके टोपे वाले। और ये देखो यमुना नदी, यमुना जी। ये विनोद भाई जा रहे हैं आगे आगे। हम निकल चुके हैं घोड़ों पर बैठकर चारों के चारों। देखो क्या नज़ारा है, क्या नज़ारा है, मज़ा आ गया। नीचे है यमुना नदी। ये इतनी सी पैदल चलने के लिए है रोड। यमुना नदी, यमुना मैया के पास जाने के लिए ये ट्रैक बनाया गया है। ये देखो कितना खतरनाक ट्रैक है, क्या कमाल का नज़ारा है, मज़ा आ गया। देखो पहाड़ कितना ऊपर है भाई। और ये देखो ये ट्रैक है, नीचे हम चल रहे हैं, ऊपर छत बनी हुई है। हेलो गाइस। हेलो। खतरनाक सीन, बर्फ जमा है। और ये भैरव बाबा का मंदिर है। हाँ कमलेश भाई, हाँ कैसे लग रहा है? मजा आ गया। अब थोड़ी होंगे पाँव दर्द? हाँ निर्मल भाई, क्या हाल है? कैसा लग रहा है? मजा आ रहा है। मजा तो तब आता जब पैदल आते। ये देखो इतने नीचे से आ गए हम, इतनी गहरी खाई है। और ये ऊंचे ऊंचे पहाड़ है, पहाड़ के ऊपर भैरव बाबा का मंदिर। वहाँ देखो ऊपर बर्फ, पूरी बर्फ जमी हुई है। ये इधर भी बर्फ है, सामने भी बर्फ है। केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, चारों धामों में हमें बर्फ मिली है। ये देखो वाटरफॉल वहाँ से आ रहा है भाई ऊपर से, और सामने से गंगा मैया वो आ रही है, यमुना जी। और सामने ही मंदिर आ गया यमुना मैया का। कहाँ रह गए थे इतनी देर? कहाँ रह गए थे? अब थोड़ी होगा घुटनों में दर्द? सही है। ये है यमुना मैया का मंदिर। और यहाँ से ऊपर जाता है ट्रैक, वहाँ ऊपर वहाँ है सप्तऋषि कुंड। लेकिन यहाँ पर अपने जो फोर्स वाले हैं वो बैठे हैं, वो किसी को जाने नहीं देते, प्रतिबंधित है यहाँ ऊपर जाना। और ये वहीं से जो यमुना जी आ रही है ना, ये वहीं से आ रही है। ये देखो यमुना जी। और यहाँ पर गर्म कुंड है, उसमें नहाएंगे भी चलकर। फिर यमुना मैया के दर्शन करेंगे। ये यमुना मैया, यहाँ यमुना मैया के गर्म कुंड है, इसमें स्नान करेंगे। जाओ आप भी जाओ नीचे। आ गया जाओ। ये है मंदिर यमुना मैया का, जहाँ अंदर कैमरा ले जाना अलाउ नहीं है। ये है देखो कितना शानदार मंदिर है। ये देखो यमुना मैया वहाँ से आ रही है सप्तऋषि कुंड से। और ये है यमुना मैया का मंदिर। जय माँ यमुना। ये देखो यमुना मैया का मंदिर। और जो सप्तऋषि कुंड के लिए रास्ता जाता है वो ये है यहाँ से, लेकिन इसको बंद कर रखा है। यमुना मैया के दर्शन कर लिए और स्नान भी कर लिए हैं गर्म कुंड में। और अब जा रहे हैं हम नीचे। लेकिन एक चीज़ जो चारों धामों में है कि चारों धामों में ना साफ़ सफाई है, गंदगी नहीं है कहीं पर भी।
और गंदगी होती है तो उसको तुरंत साफ कर दिया जाता है भाई। और पॉलीथीन यहाँ पर बैन है उत्तराखंड में सारी जगह। और मैं तो यही बोलूँगा उसका प्रयोग भी ना करें, विशेषकर चारों धाम जो भारत के सबसे पवित्र धाम है और सबसे बड़े धाम है। और दर्शन बहुत शानदार हुए, शानदार हुए, बहुत चारों बढ़िया। धामों में शानदार दर्शन हुए हैं, बढ़िया दर्शन हुए। बहुत बढ़िया तरीके से हुए हैं। भीड़ होते हुए भी हाँ, भीड़ दर्शन- होते हुए भी दर्शन बहुत बढ़िया बहुत शानदार हुए। हमें तो चारों धामों में हमें बर्फ मिली है, बर्फ में चारों धामों में बर्फ जम गई थी भाई। और यहाँ पर भी है, वहाँ पर वो देखो बर्फ जमी हुई है वहाँ पे भी। यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा ठंड है यहाँ पे। ठंड बहुत ज़्यादा है हाँ, सारी जगह ही, सारी जगह। चारों धामों में। यहाँ पर आए तो गर्म कुंड में जरूर नहा के जाए। हाँ, और गर्म बहुत कपड़े भी शानदार। साथ लेके आए। और जो आपकी रेनकोट सब थकान मिट जाएगी। रेनकोट है ना, रेनकोट वो भी जरूर पहन कर आए। यहाँ चारों धामों में किसी भी धाम में ले लो, कभी भी बरसात हो सकती है, कभी भी बरसात हो सकती है और कितनी भी देर हो सकती है। हम खुद यहाँ पर आधा घंटा तो एक जगह रुके और लगभग आधा घंटा ही एक दो जगह रुके हैं। हम आधा घंटा 20-25 मिनट के आसपास होगा। हम आए थे यहाँ पर यमुनोत्री और हमने किए घोड़े किए थे, है ना। और ये बहुत अच्छे तरीके से हमें लेके गए और अच्छे तरीके से लेके आए हैं। भाई साहब आपका नाम क्या है? मेरा नाम प्रीतम सिंह है। प्रीतम सिंह जी। और आपका? मेरा परविंदर सिंह रावत है। परविंदर सिंह जी। और मैं आपको एक बात और बता दूं, यहाँ पर जो गवर्नमेंट की रेट है घोड़ों की वो है 3,500 रुपये। और अगर आप लोकेश बागड़ा ब्लॉग के नाम से इनको फ़ोन करोगे ना तो ये कुछ कम भी कर देंगे। और यहाँ पर आओ तो भाई एक बार इनसे राइडिंग करना, बहुत अच्छा लगेगा। और बहुत सही राइडिंग करवाते हैं, तरीके से कराते हैं, तरीके से करवाते हैं। और आपको डर भी नहीं लगेगा, डर भी नहीं लगने जिसको ऊंचाई से डर लगता है ना वो डर भी नहीं लगेगा, इतना सही चलाते हैं भाई। और इनका नंबर है ना जो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। ओके सर। ओके। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव, जय श्री हरि।